नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईटीबीपी के अंदर टेलर, कोबलर, बार्बर, सफाई कर्मचारी और गार्डनर की वैकेंसीज आ चुकी हैं। इनके एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और टेलर एंड कोबलर के लिए एप्लीकेशन की लास्ट डेट 18 अगस्त 2024 है और सफाई कर्मचारी, बार्बर और गार्डनर के लिए एप्लीकेशन की लास्ट डेट 26 अगस्त 2024 है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एज लिमिट क्या है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी, तो मैंने इन सभी पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि घर बैठे ही अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली गूगल पर आके आईटीबीपी रिक्रूटमेंट टाइप कर देना है। दोस्तों, इसके बाद आपको सबसे पहले आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको राइट साइड में दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और दूसरा है लॉगिन। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले आईटीबीपी का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करना है, लेकिन अगर आप पहली बार इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम पूछा जाएगा, आपकी मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और साथ में आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा। तो आइए दोस्तों, इन सभी चीजों को जल्दी से फिल कर लेते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपने जो मेल आईडी डाली होगी उस मेल आईडी पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी और पासवर्ड टाइप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको कई सारी चीजें दिखाई देंगी, जैसे डैशबोर्ड, प्रोफाइल डिटेल्स, अपलोड इमेज, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई, माई एप्लीकेशन वगैरह वगैरह। और साइड में आपको लाइव एप्लीकेशन का एक सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको आईटीबीपी के अंदर जो भी वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं उनकी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अब आपको सबसे पहले प्रोफाइल डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा, जिसमें आपसे आपकी कुछ और पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे आपका मोबाइल नंबर, मदर एंड फादर नेम और आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सारी डिटेल्स भर देना है। इसके बाद आपसे आपका एड्रेस प्रूफ पूछा जाएगा, तो आपको ये भी भर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस या करस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो आपको इस ऑप्शन पर टिक कर देना है। इसके बाद आपसे आपका रिलीजन पूछा जाएगा, तो आप जिस भी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं आपको यहाँ पर वो भर देना है। और नेशनलिटी में अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन पर क्लिक करना है और अगर आप नेपालीस या भूटानीस हैं तो उस पर टिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। अगर आपने यस पर टिक किया है तो स्पोर्ट्स में आपके क्या अचीवमेंट रहे हैं आपको उस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी जाएंगी, तो आपको इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल कर देना है। दोस्तों, ट्रेड्समैन के अंदर जो भी वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि टेलर, कोबलर, बार्बर, सफाई कर्मचारी या गार्डनर, इन सभी में आपकी 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और साथ में कुछ ट्रेड के अंदर आपसे डिप्लोमा भी मांगा गया है, तो आपका वो भी कंप्लीट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा, तो आप मेल या फीमेल पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं या डाइवोर्सी हैं, आप उस पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उस पर टिक कर देना है। इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जाएगा, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको उस पर टिक कर देना है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, आईटीबीपी एम्प्लॉय हैं, तो आपको उस पर टिक कर देना है। इसके बाद आपसे कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे आप 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 के बीच जम्मू कश्मीर के निवासी रहे हैं, तो आप पहले ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, क्या आप 1984 के दंगों में मारे गए पीड़ित पर निर्भर हैं। अगर हैं तो आप सेकंड ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए थे, क्या आप उन दंगों में मारे गए पीड़ित पर निर्भर हैं। अगर ऐसा है तो आप टिक कर सकते हैं। और अगर आप इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको चौथे पॉइंट पर टिक कर देना है। इसके बाद आपसे कुछ चीजें और पूछी जाएंगी, जैसे कि अगर आप कोई इंटर्नशिप ले रहे हैं तो आपको टिक कर देना है, और इसके अलावा अगर आपके पास MBBS, MS या MD की डिग्री है तो आपको इस पर टिक कर देना है, और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है। उसके लिए आपको अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी इमेज और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो ये इमेज अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी इमेज और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि आपकी इमेज 30 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए और आपके सिग्नेचर 15 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। दोस्तों, इमेज अपलोड करने के बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, सबमिट पर क्लिक करने के बाद
आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद आपको सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको सारी वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। अगर आप सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डिक्लेरेशन पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएंगी। आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है नेट बैंकिंग और दूसरा है क्रेडिट या डेबिट कार्ड। दोस्तों यहाँ पर आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपकी नेट बैंकिंग है तो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए आप एसबीआई से नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको एसबीआई को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी को काम क्या करना होता है तो आप कमेंट में सफाई कर्मचारी टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।